नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन आ गई है, दुनिया के तमाम देशों में लगनी शुरू हो गई है और भारत में भी 2-4 दिनों में शुरू होने वाली है। ड्राई रन शुरू हो गया है। इस बीच ब्रिटेन में जो नया स्ट्रेन मिला उसको लेकर के पूरी दुनिया में हड़कंप है क्योंकि दुनिया के कई देशों में वो नया स्ट्रेन पाया गया है। भारत में भी अभी जाँच के लिए गया हुआ है, बहुत सारे लोग ब्रिटेन से लौटे हैं, उनमें कोरोना मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, पिछले लगभग 1 साल से ये दुनिया जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कोरोना फैला कैसे। क्या चीन के लैब से ये निकला या जो उनका एनिमल का जो मार्केट था वहाँ से निकला? क्या ये कृत्रिम है, नेचुरल है? अमेरिका इसको लेकर के बहुत आक्रामक रहा है। जो अमेरिकन राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप बार बार उसको चाइनीज और वुहान वायरस कह के बोलते रहे हैं। इसको लेकर के चीन को खूब मिर्ची लगती है। लेकिन अब जो चीन से खबर आ रही है वो बहुत ही दर्दनाक है और ये सोचने पे मजबूर करती है कि आखिरकार चीन कैसे अपने यहाँ का सिस्टम चलाता है। तो ये मामला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में भी उठा था और WHO पे आरोप लगा कि उसने भी चीन का साथ दिया ये बातों को छिपाने के लिए, पारदर्शिता नहीं बरती गई। अदरवाइज पिछले साल ही नवंबर में ये आउटब्रेक हो गया था चीन में, लेकिन जा करके जनवरी में चीन ने बताया था और शेयर किया था कि ये फैलता भी है और वही WHO दोहराता रहा। आज तक WHO की टीम चीन नहीं पहुंची जांच करने के लिए। अब वहाँ जांच में 1 साल बाद मिलेगा क्या? वहाँ पे तो बाढ़ भी आ गई, सब कुछ बह गया। लेकिन अब जो खबर आ रही है आज की, वो खबर है कि एक वहाँ पे सिटीजन जर्नलिस्ट है झांग यांग, उनको 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। उनकी गलती ये है कि जहाँ सबसे पहले ये आउटब्रेक हुआ वुहान में, वो पहुँच गई थी फरवरी में रिपोर्टिंग करने के लिए। वहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग किया और बताया सच सच कि क्या है वहाँ स्थिति और कैसे ये फैला। जो वहाँ पे स्वतंत्र पत्रकार है, सिटीजन जर्नलिस्ट, उनको कैसे हिरासत में लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा था। जो कोई भी सच सामने लाने की कोशिश कर रहा था उसको भी उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाया। अब क्या होता है कि फरवरी से और वो मई तक वहाँ पे रिपोर्टिंग करती हैं। एक दिन अचानक खबर आती है, कहाँ वुहान है और कहाँ संघाई है, 750 किलोमीटर की दूरी है, कि संघाई में उनको मई में हिरासत में ले लिया गया। हिरासत लेने के बाद वो वकील भी हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे उनको। फिर उनकी प्रताड़ना शुरू हो गई और प्रताड़ना शुरू होने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चला संघाई की ही अदालत में। उनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने समस्या को बढ़ाया, लोगों को झगड़ा करने के लिए उत्प्रेरित किया और आज जो है 4 साल की सज़ा सुना दी गई। अब जो उनके वकील हैं वो बता रहे हैं कि वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं, जो उन्होंने हड़ताल की और अन्न ग्रहण नहीं किया उसकी वजह से, कि देखने में पहचानने में नहीं आ रही है। और उनकी खता क्या है? क्योंकि आपने दुनिया को हकीकत बताई। तो ये है चीन की असलियत। और सिर्फ वो झांग यान ही इकलौती ऐसी पत्रकार या महिला नहीं है जिन्होंने वहाँ पे ऐसा करने की कोशिश की। सभी हिरासत में लिए गए। कईयों के बारे में तो पता ही नहीं चला कि कहाँ हैं। इनके बारे में तो फिर भी पता चल गया क्योंकि अदालत में पेशी हुई और जानकारी सामने आ गई। तो वहाँ पे जो है द नेटवर्क ऑफ चाइनीज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, वो बता रहा है कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे काम करने वाले लोग नहीं है, काम करने वाले लोग हैं। वो बता रहे हैं कि जितने स्वतंत्र पत्रकारों ने असलियत सामने लाने की कोशिश की, जैसे जैसे उनको हिरासत में लिया गया, जब तक ये थी ज़मीन पे स्ट्रीमिंग करती रही, लोगों को बताती रही और वो जब नज़ारा देखा गया उसके बाद से ही अधिकारियों की नज़र इन पे गई और उसके बाद इनकी प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ। फिर हिरासत में लिया गया। और चीन में अदालती जो फैसले होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कोर्ट में जाएंगे, बहस होगी और सब कोई सुनेगा, सबके सामने होगा। बहुत बंद दरवाजे के पीछे होता है जो कुछ भी होता है। तो वहाँ पे आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। चीन चाहे कुछ भी दावा करे और चाहे जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए, ट्रांसपेरेंसी नाम की तो वहाँ पे चीज़ है ही नहीं। तो आप देखते हैं झांग यान की जो सज़ा सुनाई गई है उसके बाद दुनिया किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि आज तक चीन ये नहीं बताया कि कैसे ये फैला। वो तो दूसरे देशों पे आरोप लगा देता है, भारत पे भी आरोप मढ़ देता है, जिसके बारे में सब कोई जानता है कि चीन से ही ये कोरोना वायरस फैला था। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।